morning, guys. This is your English mentor Saurabh Sharma, and I really warmly welcome to everyone in my channel English Mentor. Hi guys, this is Saurabh Sharma, and आज आपके सामने मैं एक नया बिल्कुल फ्रेश टॉपिक लेके आया हूँ ऑन हिस्ट्री, वेयर आई विल टीच यू दैट नेशनलिज्म। जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। Whenever we talk about nationalism, so we always have to be get understand। हमें हमेशा समझना होगा कि राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म एक दिन में खड़ा हुआ पिलर नहीं होता। For that we need to have the purpose and we need to have the particular leader। हमारे पास कोई पर्पस होना चाहिए और हमारे पास कोई लीडर होना चाहिए। भाई मैंने कहा लोग एक हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जब कोई एक पर्टिकुलर इशू होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं, दैट वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। ऐसे में एक बंदा लीडर बनेगा जो आपको गाइडेंस करेगा एंड आपको फॉलो अप देगा कि आपको क्या काम करना है। वो एक नेशनलिज्म का प्रोस्पेक्टस होता है। लेकिन राष्ट्रवाद का मीनिंग क्या होता है? जब लोग किसी पर्टिकुलर इशू के लिए खड़े होते हैं एंड दे स्टार्ट टू फाइट अगेंस्ट इट, और वो इसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, वो होता है राष्ट्रवाद। एंड आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट ऑफ द डे। नेशनलिज्म अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड ऑफ कंट्री कॉल्ड नेशनलिज्म। हाँ, अपनी कंट्री को लेके प्यार करना, अपनी कंट्री को लेके रिस्पेक्ट करना, वो एक सिंपल सा आपका नेशनलिज्म होता है। द मास लेवल ऑफ यूनिटी कम अंडर द महात्मा गांधी एंड कांग्रेस। अब कॉलोनिज्म क्या होता है? व्हेन एनी कंट्री बी स्लेव ऑफ अदर कंट्रीज कॉल कॉलोनिज्म। हिस्ट्री में से कॉलोनिज्म बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में से बोलते हैं हम स्लेव्स, गुलाम। और वही इस समय हुआ था, हम स्लेव्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ऐसे में क्या, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर द एग्ज़ाम्पल, असम में टी मिलती है, टी बिकती है। अगर वो हमें उस समय 10 रुपीज़ की हम बेचते थे तो हमें उसको केवल 2 रुपीज़ की बेचनी होगी, क्योंकि वी वर स्लेव ऑफ देम एंड दे वर आर गॉड। आइदर यू कैन जस्ट से ऑनर। वो हमारे भगवान या ऑनर, सब जो भी आप मान सकते थे। ऐसे में हम उनके साथ जो रियल मार्केट का रेट था हम वो नहीं लगा सकते थे। हम जस्ट कंजम्पशन जो प्राइस था वही उसको देंगे। इसमें आप ले जाइए, मेरे इसी में मैंने ख़रीदा है इसको। ऐसे में आप खुद सोचते थे हाउ वी कैन डेवलप, हम कैसे डेवलप हो सकते हैं, एंड हाउ द आर कंट्री बिकम द वेरी बिगेस्ट डेमोक्रेटिक ऑफ द वर्ल्ड। और किस प्रकार हमारे देश ने एक वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेटिक बना ऐसी कंडीशन से निकल के। आई होप सो गाइस आपको ये समझ आया होगा। लेट अस गो नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करें तो नेशनलिज्म इन इंडिया का स्टार्ट एक पर्टिकुलर रीज़न से नहीं हुआ था। पता है आपको? गांधी जी आए थे, जैसे कमिंग अप गांधी जी, एंड वी कांट से कि नेशनलिज्म आ चुका था। उसके लिए बहुत सारे कारण थे। कॉलोनीज था, कांग्रेस का आना था, गांधी जी का आना था, और उसमें खुद मुस्लिम का गैदर होना था। पता है आपको? खिलाफत मूवमेंट हुआ था आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम हैं उनके एक ऑटोमन एम्पायर है। सॉरी, ये रहा ऑटोमन एम्पायर, टर्की। वहाँ पे जो इनके खलीफा को ये लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, बट इटली पे इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका था, ब्रिटिश एम्पायर ने इतने बड़े लेवल में अटैक किया था कि ऑल द मुस्लिम हैव बीन गेट टुगेदर एंड दे थॉट के नाउ वी विल जस्ट बी गो अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब हम ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट जाएंगे एंड वी ट्राई टू गेट कॉलेप्स दिस एम्पायर। लेकिन किसी भी एम्पायर को एक दिन में कॉलेप्स नहीं किया जा सकता, वी नो वेरी वेल। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? यूनिटी। जब तक आप एक बंदा खड़ा है तो आप नहीं बोल सकते कि वो 50,000 लोगों के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर वो भी यहाँ पे 1000 लोगों की भीड़ ले आता है
एंड ही जस्ट गोइंग ऑन नेशनलिज्म मेथड। वो एक नॉन वायलेंस प्रोग्राम कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है काफ़ी डिले होगा लेकिन जीतेगा वही, और वही यहाँ पे हुआ। बस थोड़ी गांधी जी की स्मार्ट गिरी थी, वी कैन से दैम, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने मुस्लिमों को हमारे साथ कर दिया। ऐसे में मूवमेंट क्या हो गया, बहुत मैसिव हो गया था। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ क्या, इंडियन तो हिंदू जो तो ऑलरेडी पहले से ही सफर्ड थे, लेकिन मुस्लिम लीग आ चुकी थी 1906 में। मैं आपको क्लियर कर दूं, 1906 में मुस्लिम लीग आ चुकी थी। ऐसे में दे थॉट कि अब यार हमारी खुद एक गवर्नमेंट बन सकती है, हमारा खुद का एक लीग बन चुका है। मुसलमानों को रियलाइज़ हुआ, सो दे वर नॉट सफर्ड अबाउट इट। बट जब ऑटोमन एम्पायर को डिक्लाइन किया जा रहा था, वहाँ के जो खलीफा हैं उन्हें मारा जा रहा था, तो ऐसे में मुसलमानों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, सिर्फ एक लीग बनने से दे कांट टेक ओवर टू द ब्रिटिश एम्पायर, वो ब्रिटिश एम्पायर से जीत नहीं सकते हैं। दे हैव टू टेक समथिंग अनदर एक्शन ऑल्सो, उन्हें कुछ दूसरे एक्शन भी लेने होंगे जिससे वो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट कुछ ऐसा क्राइटेरिया क्रिएट करें ताकि ब्रिटिश एम्पायर क्या करे, उनके जो खलीफा है उसे छोड़ दे। यहीं से आपका क्या, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट एक मैसिव नेशनल मूवमेंट के रूप में कन्वर्ट होता है। मैंने आपको 2 रीज़न बताएं, ऑलवेज रिमेंबर, ऑटोमन एम्पायर के कारण ही क्या हुआ और गांधी जी, इन दोनों के कारण क्या हुआ, जो नेशनल मूवमेंट था उसने एक अलग रूप ले लिया था। गांधी जी 1950 में भारत में आए थे 9 जनवरी को। आफ्टर कमिंग, चंपारण में पहला उनका मूवमेंट हुआ, 1917 में खेड़ा, और 1980 में उनका अहमदाबाद सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह इट इज़ रियली इसेंशियल एंड जस्ट यू कैन से वेरी प्रोमिनेंट मूवमेंट ऑफ गांधी जी। इसी मूवमेंट के कारण क्या होता है, गांधी जी हैज़ क्रिएटेड हिज ओन हिस्ट्री एंड पीपल नोन इज़ ए महात्मा। सत्याग्रह मूवमेंट के कारण लोग उनको महात्मा के रूप में जानने लगे थे। मैं इसको आगे डिस्कस आपके साथ ज़रूर करूँगा। यहीं पे स्टार्ट होता है रॉलेट एक्ट। था क्या रॉलेट एक्ट, एक्चुअल में क्या हुआ, व्हेन पीपल get together they united their self against the British Empire and movement was going to get massive। जब मूवमेंट बहुत बड़ा हो रहा था, लोग एक साथ आ रहे थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, हिंदू या मुसलमान हो। ऐसे में ब्रिटिश सरकार को लगा क्यों ना एक बिल पास किया जाए, इट्स नोन ऑल्सो ब्लैक बिल। इसे क्या ब्लैक बिल के नाम से भी जाना आता, काला कानून। ये स्टार्टिंग में ब्रिटिश ने बहुत यूज़ करा था, और नो से आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको यूज़ किया था स्टार्टिंग में, बट नाउ इट हैज़ बीन फुली कोलैप्स्ड, अभी ख़त्म हो चुका है। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विद द ट्रेल ऑफ 2 years। अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स इसमें गिरफ्तार होता है, वो सीधा 2 साल के लिए क्या जेल होगा। देन मिस्टर गांधी डिमांडेड फॉर नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द फेडरल लॉ। तभी गांधी जी ने क्या करा, एक इस फेडरल लॉ के अगेंस्ट क्या करा, सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था उसकी मांग करी। प्रोविजन ऑन प्रेस इंडिपेंडेंस, अब ये है क्या, ये समझ लीजिए आप लोग। क्या है रॉलेट एक्ट, सिंपल सी बात है, सॉरी क्लोज इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया। पहली बात, मीडिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई। नो मूवमेंट, अब कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, एंड अलॉन्ग विद गैदरनेस। अब अगर 4 से ज़्यादा लोग कहीं भी खड़े हुए मिलते हैं किसी भी जगह में, उनको सीधा उठा लिया जाएगा, एंड इवन उन्हें सीधा शूट भी किया गया। ऐसे में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट क्या था, इंडिया में काले कानून के रूप में जाना गया, एंड इट हैज़ बीन टेकन अ वेरी वेरी बिगेस्ट अपीयरेंस इन इंडिया, एंड पीपल वर अफ्रेड अलॉन्ग विद द थॉट अबाउट कि उनको इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए। फाइनली आगे जलियांवाला कानून हुआ,
नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ साथ आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हुआ था, एंड लॉट्स ऑफ थिंग यू नीड टू गेट नो एंड आई हैड टू टीच यू। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का बता दिया है। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करने के कोई पैसे चार्ज ना लिए जाते हैं और ना दिए जाते हैं, और साथ में अगर आप उसको शेयर करोगे या सब्सक्राइब करोगे, नथिंग आई गेट पे, ऑल द लेक्चर ऑफ माइन यू आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।